नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। महाराष्ट्र को अपने नए सीएम की तस्वीर धुंधली नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस, सस्पेंस बरकरार है। इस सस्पेंस के बीच नाराजगी की खबर भी आ रही है तो कहीं डिमांड की। इस गठबंधन में कोई जीत कर भी हारा नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे की। चलिए पूरे महाराष्ट्र की सियासत को डिटेल में समझते हैं। कौन नाराज है, क्या डिमांड है, सब कुछ जानेंगे। महाराष्ट्र आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसे माया नगरी भी कहते हैं। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी और समृद्ध राज्यों में की जाती है और इसी राज्य में सियासी उथल पुथल जारी है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए और 23 नवंबर को नतीजे सामने आए, लेकिन अब तक सीएम फेस की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर हाई लेवल पर मंथन जारी है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन नतीजे सामने आ नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक तमाम बैठकें चल रही हैं। महायुति के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों के बीच नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता उदय सामंत ने बताया, गठबंधन में कोई असंतोष नहीं है। बैठक सम्मान पूर्वक आयोजित की गई। करीब 60 विधायकों ने सामूहिक रूप से एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि इस मामले पर अंतिम निर्णय खुद शिंदे ही करेंगे। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में पेच फंस कहां रहा है। दरअसल इसकी वजह है महायुति गठबंधन को मिले वोट। किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, इसी पर पेच फंसा है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे नर्म पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीट पर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति 228 सीटें मिली है उसे। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी को 47 वोट मिले। महायुति बम्पर वोट हासिल करने के बाद भी सीएम फेस नहीं बना पा रही है। इसकी बड़ी वजह आप वोटों में देख सकते हैं। गठबंधन में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, 132 सीटें मिली हैं। वहीं शिवसेना को 55 सीटें मिली हैं। अजीत पवार के एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। आप इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए और आपको पेच कहां फंस रहा है समझ आ जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही शिवसेना ने 55 सीटें और अजीत पवार के एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी महायुति गठबंधन में बीजेपी का पलड़ा भारी है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जीतकर भी सीएम पद की रेस में कमजोर नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम सुर्खियों में है, जिसकी वजह से शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल महायुति गठबंधन में शामिल पार्टियां देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर रही हैं बतौर सीएम। दरअसल बीजेपी के प्रमुख सहयोगी दल आरपीआईए के नेता रामदास अठावले ने खुलकर देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का समर्थन करते हुए अठावले ने कहा, शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं या केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो सकते हैं। अठावले ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार में उन्हें पहले से ही आश्वासन मिल गया था कि मुख्यमंत्री वहां बनेंगे, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं था। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को कोई आश्वासन नहीं दिया है और उन्हें चाहिए कि वो केंद्र में कोई नेता बने और राज्य में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने दिया जाए। अब इन चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना मुख्यमंत्री पद के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांग रही है, इसलिए महायुति की अहम बैठक टाल दी गई थी और सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए हैं। अब महायुति की बैठक 1 दिसंबर को होने के आसार हैं। रविवार सुबह तक भाजपा के 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से मुंबई आएंगे। इनकी मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। इसमें 2 ऑब्जर्वर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। भाजपा मराठा चेहरे पर भी विचार कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक उसके बाद 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। शिंदे के गांव जाने को लेकर शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा, जब भी कोई राजकीय पेच आता है या उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है तो वह दरिया गांव को प्राथमिकता देते हैं। वहां ना उनका मोबाइल लगता है, ना उनसे संपर्क हो पाता है। शांति से विचार कर वो वहां से अब बड़ा निर्णय लेकर लौटते हैं। सिरसाट के मुताबिक एकनाथ शिंदे इस समय दरिया गांव में हैं और शनिवार शाम तक किसी बड़े फैसले की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के फैसले हमेशा गहराई से सोचने के बाद आते हैं। इस बार भी वह कुछ बड़ा करेंगे। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे इस बड़े सवाल के बीच अपने गांव दरिया गांव क्यों चले गए। तो आपको बता दें कि शिंदे का जीवन और राजनीति का अहम हिस्सा है दरिया गांव। यह जगह उनकी सोचने की जगह के रूप में जानी जाती है, जहां वह खुद को किसी भी बाहरी दबाव से दूर रखते हैं। यहां से लौटने के बाद उनके फैसले ने अक्सर राजनीति में बड़े बदलाव किए हैं। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री का यह कदम कयासों को और तेज कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मौजूदा स्थिति में शिंदे का फैसला राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। अब सवाल यह है कि शिंदे आकर नर्म क्यों पड़ गए। शिंदे इसलिए भी नर्म पड़ गए क्योंकि उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं और वो अलग से भी बहुमत में सरकार बना सकती है और उनका भी वही हश्र होगा जैसे उद्धव ठाकरे का हुआ है। उद्धव ठाकरे शिवसेना की पार्टी में न तो वो नेतृत्व कर पा रहे हैं और न राज्य में बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को प्रसारित कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इस बार महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को वोट दिया है। अब इस सब के बीच देखना होगा कि शिवसेना के शिंदे क्या बड़ा फैसला लेते हैं। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।